नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कंपाउंड हमारे सामने गिवन है, जो बोल रहा है कि CH3MgBr अटैक कर रहा है डाइथाइल ईथर के प्रेजेंस में। तो ऑलरेडी हम बता चुके थे क्वेश्चन नंबर 7 कि डाइथाइल ईथर ही क्यों लेते हैं। ठीक है, एंड देन इसको ट्रीट किया NH4Cl एंड H2 के साथ, देन प्रोडक्ट बन रहा है। एंड देन बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर क्या करना है, कमेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो क्या होगा, रेसिमिक्स होगा, डायस्ट्रोमर होगा, मेसोफॉर्म होगा, क्या होगा। तो ये है कंपाउंड जिसको हम लोग बना लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, CH3MgBr के साथ अटैक करवा रहे हैं। तो ये जाके अटैक करेगा, यहाँ पे इसके पास डेल्टा प्लस होगा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, तो ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। एंड देन कीटोन है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्म हुआ। ठीक है, तो जो अल्कोहल फॉर्म हुआ वहां पे दो पॉसिबिलिटी होंगी। एक तो क्या कर सकता है, यहाँ पे स्टीरिन वाल्व है तो एक वेज पे हो सकता है, एक बार डैश पे हो सकता है। ठीक है, तो वेज डैश किसके, इसके रेफरेंस में हम ले रहे हैं कि एक बार अगर जो एक बार O- ऊपर रहेगा, एक बार O- नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको H+ से जब ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, दो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं और यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी वेज पे है हमारा कौन सा, CH3। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बार जो CH3 है इसमें से किसी को ले ले, आइदर ये वेज पे रहेगा या फिर ये डैश पे रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, उसको देख सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग डैश पे ले लिए OH को, तो CH से क्या हो गया, वेज पे। ठीक है, एंड ये CH3 भी क्या हो गया, वेज पे हो गया। तो ये हो गया दूसरा कौन सा है, तो दूसरा इसी में बस इसका स्टीरियो बनेगा कि ये इसको तो ऐसे ही फिक्स रखना है, इसको तो चेंज करना नहीं है CH3 को। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस बार वेज पे लेंगे OH को, ठीक है, और डैश पे लेंगे इसको CH3 को। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो इस कार्बन के अबाउट देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि OH है, CH3 है। और इधर जब हम लोग क्या करते हैं, इधर जब क्लॉकवाइज में जाते हैं तो यहाँ पे CH3 दिख रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो वैसे ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे हम पूछते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में मिरर इमेज हो रहा है क्या, तो CH3 इधर है तो CH3 जो इधर होता तब तो क्या होता, मिरर इमेज होता, बट CH3 यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पे मिरर इमेज तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो रेसिव मिक्सचर तो नहीं हो रहा है, ये तो डेफिनेट है। ठीक है, मेसोफॉर्म, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ रहा है इसमें, तो मेसोफॉर्म भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बोला था कि ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या, नहीं ना, ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मतलब इन तीनों में से कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है बी। तो बी में क्या हो रहा है कि बोल रहा है डायस्ट्रोमर, तो मेरे को दिख रहा है कि ये जो है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, बट एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, और जब एक दूसरे का जब मिरर इमेज नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोमर। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास जो गिवन है उस कंपाउंड को हम बना लेते हैं पहले। जैसे ये दिख रहा है मेरे को, ठीक है, अब इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो मेरे को दिख रहा है कि व्हाट इज दिस इज RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाटर, तो वाटर के पास क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन, दो एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब ग्रिग्नार्डियन का तो प्रॉपर्टी ही ऐसा होता है कि जहां पे उसका एक्टिव हाइड्रोजन मिलता है वो क्या कर लेगा, RMgX प्लस क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जी मतलब कि कोई ग्रुप के साथ जो एक्टिव हाइड्रोजन अटैच है तो वो क्या करेगा, RH बना लेगा। ठीक है, और प्लस पूरा सॉल्ट बना लेगा, तो सॉल्ट से मेरे को मतलब है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एसिड जैसा होता है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कहने मतलब कि एसिड, और यहाँ पे ये बेस के साथ ट्रीट करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये R वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट R है और ये MgCl है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, H2O, यानी इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, RH बना लेगा सिंपली। तो RH मतलब क्या बना लेगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा, CH3 डबल बॉन्ड। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बना लेगा, MgOHCl। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये एसिड जैसा बिहेव किया,
अपना H प्लस दे दिया और ये क्या कर लिया, H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कैसा हुआ, बेस के जैसा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बी पार्ट के बारे में। तो बी पार्ट में हमारे सामने ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है HBr है इन H2O, ठीक है, इन वाटर है ना, तो इन वाटर, ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट है। ध्यान रखना कि यहां पर जनरली क्या होता है कि RLi प्लस HZ किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, RH प्लस LiZ का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब यहां पे क्या होगा कि अब यहां पे भी क्या होगा कि ये एसिड के जैसा और ये बेस के जैसा, तो फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये R है और इसके साथ Li अटैच है, यहाँ पे क्या है, ये H है और यहाँ पे Z है, मतलब HBr। तो मतलब कि फिर से ये क्या हो जाएगा, ये एसिड और ये बेस, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेगा भी तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से, एंड देन यहाँ पे क्या बन जाएगा, RLi की जगह पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे LiBr बन जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान रखना इसका रेफरेंस भी है, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। और साइड पे आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि वहां पर ये प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है। हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइड पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिले, बट ये रेफरेंस के साथ सही है, ठीक है, क्योंकि विली के बुक में यही दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में को यहाँ पे दिख रहा है कि ये फिर से क्या है, RMgx है, RMgx है, ठीक है। ये R कौन सा वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, R है, ठीक है, और ये क्या है, MgX है। इसको रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं, तो यहां पर रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, तो यहां पे क्या है, बेंजोइक एसिड, बट ध्यान रखना ये ड्यूटेरेटेड है, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें क्या है, ड्यूटेरियम है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन जब ड्यूटेरियम लिख दिया है तो ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन ही तो है, ठीक है, तो ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन मान के लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि RMgX प्लस एसिड, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन तो है ही इसके पास ये वाला, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है। जब एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बेस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एसिड। तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कौन सा होगा कि इसका ये जो डी है वो निकल के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इसका सॉल्ट बना लेगा ना, ठीक है, यहाँ पे O है, MgCl हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी एसिड बेस रिएक्शन, इसमें भी एसिड बेस रिएक्शन, इसमें भी एसिड बेस रिएक्शन। तो जब तीनों के तीनों में एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस बात है आंसर क्या हो जाएगा, डी, फोर्थ। हाँ स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में को दिख रहा है कि कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि फर्स्ट में 2 मोल pH MgBr है एंड सेकंड स्टेप में वाटर है, और उसको फिर क्या कर रहे हैं, H2SO4 के साथ उसको डिहाइड्रेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट बी जो बनेगा वो क्या होगा, तो ठीक है, एक एक स्टेप करके हम लोग देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यही कंपाउंड है जिसको कि pH MgBr के साथ करवा रहे हैं, यानी RMg एक साथ इसको जब ट्रीट करवा रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये कीटोन पे जाकर अटैक करेगा, ठीक है। सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जगह होगा कि यहाँ पे डल माइनस, यहाँ पे डल प्लस होगा। तो ये जो R माइनस है, मतलब R डल माइनस के पास डल प्लस भी होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये क्या होगा, डल माइनस, यहाँ पे डल प्लस, ये जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस के पास जाएगा, ठीक है, और जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस के पास जाएगा। तो इसका मतलब कि pH यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और ये इसके पास जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर ये कंपाउंड होगा, यहाँ पे OMgBr एंड देन pH होगा, यहाँ पे O18 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब दूसरा मोल ऑफ pH MgBr जब हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अब ये जो पार्ट है ये वाला टूटेगा। तो कैसे टूटेगा, तो ऑलरेडी हम बता चुके थे, ठीक है ना, ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में आया था कि ये जो टूटता है तो वो इस तरह से टूटता है कि जिसके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो। तो ये टूटे किधर से, इधर से जो टूटता है तो इसके पास क्या इतने सारे कार्बन आ जाएंगे, बट यहां से जब टूटेगा तो ये क्या बेंजीन में डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो ये यहां से टूट जाएगा, ठीक है। तो जब यहां से टूटेगा तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, OMgBr हो जाएगा और यहाँ पे pH अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि pH कहा जाएगा, तो pH जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है,
और MgBr जो है वो कहा जाएगा, तो MgBr जाएगा यहाँ पे, इस पे। क्लियर? ठीक है। तो अब यहाँ पे PH हो गया और MgBr हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा H+। तो अब जैसे ही H+, जो सेकंड स्टेप में बोला था कि वाटर के साथ जब इसको ट्रीट करें, तो जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एसिटिक हाइड्रोजन है, तो MgBr यहां से हट जाएगा, MgBr भी यहां से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा दोनों जगह। ठीक है, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे भी OH बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला था कि ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया A। ठीक है, अब यहां पे क्या करें, इसको हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में इसको डिहाइड्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही डिहाइड्रेट करेंगे यहां से क्या होगा, H और यहां से OH, ये दोनों निकल जाएंगे वाटर बन के, -H2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि D बन जाएगा। ठीक है, बट सिर्फ D नहीं बनेगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ परसेंटेज ऐसा भी होगा कि यहाँ पे इसका OH निकल जाएगा इसके H के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये C वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो A और C तो मेरे को दिख गया, B नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा कि हाँ, तो जब इसको डिहाइड्रेट करवा दिए H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब निकल गया तो ये कंपाउंड बन गया हमारा। ठीक है, और जब ये कंपाउंड निकल गया, ठीक है, जब ये कंपाउंड बन गया तो इसका मतलब कि कौन सा दिख रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर D। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन नंबर D। क्लियर है? ध्यान रखना कि ये जो OH है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा वाला OH निकलेगा, तो इन दोनों में से इसका वाला OH निकलेगा, इसका वाला OH नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अगर जो यहाँ पे OH माइनस निकलता है यहां से, ठीक है, जो यहां से OH माइनस निकलता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज। और एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, काफी अनस्टेबल होता है, इसीलिए यहां से ये वाला OH ना निकल के ये वाला OH निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, एंड देन जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा D। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अल्कोहल्स आर फाउंड फ्रॉम 3 ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच वन डज नॉट गिव एन अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ग्रिग्नार्ड एजेंट को हमको एक्सेस में ट्रीट करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे सेकंड स्टेप में मेरे को हाइड्रोलिसिस एज्यूम करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के ए ऑप्शन में को दिख रहा है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है। ठीक है, और एल्डिहाइड अगर जो एल्डिहाइड के साथ जो ग्रिग्नार्ड एजेंट जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, टूरियल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, पता है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। तो ये ET जो है वो यहाँ पे जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है डेल प्लस, यहाँ पे क्या है डेल माइनस। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर जाके अटैक करेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, O माइनस बनेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे ET जाके अटैच हो गया। ठीक है, और ये जो MgBr वाला पार्ट है पूरा पूरा इसके साथ अटैच रहेगा, यानी MgBr ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, और फिर जब इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है, H3O प्लस के साथ, तो ये क्या, ये वाला पार्ट हट जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये कौन सा ईस्टर कंपाउंड है, ईस्टर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा, तो सबसे पहले ET जो है वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे ही अटैक करेगा ये क्या होगा, MgBr यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यानी पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे ET आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वाला कंपाउंड बन गया। अब इसके ऊपर जो माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज इन द सेंस कहने मतलब कि MgBr इसका साथ होगा। ठीक है ना, MgBr लाइक दैट यहाँ पे होगा, बट मेरे को इससे मतलब नहीं है। तो ये जो माइनस चार्ज है वापस यहाँ पे फिर से शिफ्ट होगा, तो जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा यहाँ से क्या होगा, इन तीनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, OCH3 होगा, तो यहाँ से छोड़ के निकल देगा। तो जैसे ही ये छोड़ के निकलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ET बन गया। ठीक है, और यहाँ पे PH बन गया। अब ये क्या बन गया, कीटोन। तो कीटोन के साथ क्या बनता है, 3D अल्कोहल, मतलब कि फिर से यहाँ पे क्या करेगा, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ET जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, डेल प्लस है, तो यहाँ पे जाके ET माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, डेल माइनस यहाँ पे डेल प्लस है। ठीक है, तो ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी इस साइड में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस, और यहाँ पे ET अटैच हो जाएगा, तो PH ET और यहाँ पे O माइनस। इसको फिर से हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो PH ET OH, यानी इसमें भी अल्कोहल बन गया, मतलब ये भी आंसर
नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि CH2O है, C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है, इसके साथ ET-MgBr है। तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करवाएंगे, ठीक है, क्या होगा, MgBr यहाँ पे जाएगा, ET यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो PH CH2O एंड देन यहाँ पे क्या बनेगा, O माइनस जाएगा, ET यहाँ पे अटैच हो चुका है जैसे यहाँ पे अटैक किया था, एंड CH3। अब देखो जैसे ही माइनस चार्ज जब यहाँ पे आएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टूट के यहाँ से हट जाएगा। तो जैसे ही हटेगा ये PH CH2 O माइनस बनेगा, इसको जब हाइड्रोलाइज करवा देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, PH CH2OH, यानी बन गया अल्कोहल, ठीक है। बट एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे ये बना, इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये वाला पार्ट तो अलग हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट तो अलग हो गया, ये वाला पार्ट भी तो बचेगा ना। तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा ये ET C डबल बॉन्ड O, जैसे ही ये वापस आएगा तो यहां से क्या होगा, ये वाला पार्ट अलग हुआ तो ये एक अलग सा पार्ट बनेगा ना, ये वाला, ठीक है। तो इसको यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है, तो ये इधर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ET C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या होगा कि ये फिर से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ET जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, MgBr इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो फिर से यहाँ पे H3O+, ठीक है। तो अब यहाँ पे MgBr इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, और ET इसके ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट दोनों को एक ही स्टेप पे लेते हैं, हाइड्रोलिसिस भी इसी स्टेप में करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर जाएगा हाइड्रोलिसिस कर, तो यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे ET अटैच हो जाएगा डायरेक्टली, तो ET OH CH3 एंड ET, ठीक है। तो इसमें भी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा आंसर। पता है कि आंसर डी होगा, बट फिर भी देख लेते हैं क्यों। PHO C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ET-MgBr है, तो ET जो है यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये RMGX है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड जो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अल्कोहल बनाने के, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। और एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो ये क्या करेगा, RMGX एसिड बेस रिएक्शन देगा, तो ये ET जो है इस H को खींच लेगा, तो ET जो है, यानी ET तो ये था इथाइल, तो C2H5 एंड देन यहाँ पे क्या बन गया, H, यानी C2H6 का फॉर्मेशन बन गया, ठीक है। और ये जो MgBr है वो इसके साथ आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये माइनस और यहाँ पे प्लस, डेल लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट बन गया, तो ये अल्कोहल तो है नहीं और ये भी अल्कोहल है नहीं, तो इसका मतलब कि आंसर इज बी। क्लियर, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसको और एक्सप्लेन कर देंगे।